हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DY स्टडी। एंड आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सहसंबंध। सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। हम पहले समझेंगे सहसंबंध के अर्थ को कि भाई सहसंबंध होता क्या है, उसके बाद हम उसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो सहसंबंध का अर्थ प्राय यह देखा जाता है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तब उसके मूल्य में भी वृद्धि होने लगती है। वर्षा अधिक होने पर कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है। इससे ज्ञात होता है कि वस्तु की मांग और उसके मूल्य, अच्छी वर्षा और उत्पादन, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और वस्तुओं के मूल्य आदि में कुछ संबंध है। कहने का अर्थ यह है कि एक श्रेणी के उच्चावचन के कारण दूसरी श्रेणी पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ता है। अतः जब दो समूहों या श्रेणियों के पदों में आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार संबंधित हों कि एक श्रेणी या समूह में परिवर्तन होने से दूसरी श्रेणी या समूह में परिवर्तन होता हो या होना है, तो उन दोनों समूह या श्रेणियों के संबंध को हम सहसंबंध कह सकते हैं या कहा जाता है। सहसंबंध को इंग्लिश में कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये रहा इसका अर्थ। सहसंबंध का अर्थ है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये सहसंबंध का अर्थ है। अब हम समझेंगे सहसंबंध की परिभाषा। प्रोफेसर किंग के अनुसार दो समंक मालाओं अथवा समंकों के अंतर्गत कारण और प्रभाव के संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं। ये है प्रोफेसर किंग के अनुसार। ठीक है, अब हम परिभाषा दूसरी पढ़ते हैं प्रोफेसर कॉर्नर के शब्दों में। जब दो या दो से अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं, जिससे एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है, तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं या सहसंबंध कहलाती हैं। सहसंबंध का सीधा सा अर्थ है, या सहसंबंध को हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई जब भी जैसे दो राशियां हैं और एक में परिवर्तन होने पर, यदि एक में परिवर्तन हो रहा है तो बिना कुछ किए, बिना कुछ एक्टिविटी किए दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है, दूसरी राशि में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम या ऐसी क्रिया को हम सहसंबंध कह सकते हैं कि इनमें इन दोनों राशियों के मध्य कौन सा संबंध है, तो इन दोनों राशियों के मध्य सहसंबंध है। क्यों? क्योंकि एक में परिवर्तन होने पर बिना कुछ किए दूसरी राशि में भी परिवर्तन हो रहा है या दूसरी राशि भी परिवर्तित हो रही है। इस क्रिया को सहसंबंधित या इस संबंध को सहसंबंध कहते हैं।